हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आज से लोग आईटी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मैंने 15 क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने क्वेश्चन किया था लाइन एंड एंगल का। तो लाइन एंड एंगल को आज मैं समाप्त करता हूं और उसके बाद हम लोग आएंगे लाइन एंड एंगल के बाद में त्रिभुज पे, यानी ट्रायंगल पे आएंगे। मैंने बताया था ना, ट्रायंगल है, फिर क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है, फिर चतुर्भुज, उसके बाद है वृत्त यानी सर्कल। तो हम लोग अब पहुंचेंगे दूसरे स्टेप पे। ठीक है, तो चलते हैं। हम लोग पहले कुछ सीखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 हुए थे ना। हाँ, 15 में पहुंचना है हम लोगों को। तो 15 में पहुंचने के लिए कुछ हम पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग चलेंगे सीधा क्वेश्चन पे। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास, कॉन्सेप्ट देख लीजिए पहले कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, ये हमारे समांतर, ठीक है, समांतर क्या है, समांतर लाइन है, यानी पैरेलल लाइन है। तो लिखेंगे यहां पे, क्या करेंगे, ए बी सी, पी क्यू आर। तो हमको समांतर कैसे करेंगे, ध्यान देना इधर। लिखेंगे ए बी अनुपात में बी सी बराबर पी क्यू अनुपात में क्यू आर। ये मेरा इसका आंसर होगा। ठीक है, एक और मैं लेता हूं। इसका देखो, तो ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। इसका क्या होगा, देखो, ए बी अनुपात में बी सी अनुपात में सी डी इक्वल में क्या होगा, पी क्यू अनुपात में क्यू आर अनुपात में, और क्या है, आर एस, आर एस। ये आपको समझ में आई बात या नहीं आई, पहले ये बताओ। समझ में आया तो यस लिखो, समझ में नहीं आया तो नो। ये पहले काम करो इसका क्लियर तरीके से। समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया तो नो। पहले इसका बताओ, समझ में आया या नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। बिल्कुल डिक्टो इसी पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 15 को इसी पे बेस, बिल्कुल डिक्टो, इधर उधर कहीं जाना ही नहीं है, इधर उधर कहीं। हाँ, बना लो, बना लो फटाक से, जिसको जिसको बनाना है बना लो। जितने भी होंगे, चाहे जितने हो, जितने भी होंगे उतने हमारे अनुपात में बनते जाएंगे, जितने भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ले लो स्क्रीनशॉट। चलो एक और दिखा देते हैं, चलो एक और लंबा चौड़ा ले लेते हैं। ये जितनी लाइनें हैं सब समांतर हैं। जितना ये है ये बिल्कुल सेम है। जैसे ए बी सी डी ई, एक इसमें और बढ़ा दिए, क्या है, पी क्यू आर एस टी। तो इसका कैसे करेंगे, देखो अनुपात में क्या देखेंगे, ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी डी अनुपात डी ई। ठीक, इक्वल में क्या जाएगा, इक्वल में क्या बनेगा दोस्त, पी आर, सॉरी पी क्यू है, पी क्यू अनुपात में क्यू आर अनुपात में आर एस अनुपात में ई एस टी, एस टी। ये बताओ समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर हुआ। ये सारी की सारी लाइन पैरेलल है,
ठीक है, सारी की सारी लाइन समांतर है, जितने भी है वो समांतर है। क्लियर? मजा आया? नोट कर लो, नोट कर लो, इधर देख लो, हाँ इसको लिख लो। हुआ? चलो हम लोग थोड़ा नंबर देके देखते हैं, प्रश्न पे आते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पे एग्जांपल लेते हैं। चलो अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले ले फिर क्वेश्चन पे आते हैं। नजर से नजर तो मिला। भाई लाइन ठीक है, जिससे सीधी बने तो ठीक बना लेना, सीधी लाइन वाइन नहीं बन पाता है। चलो क्या है, ए बी सी, ये कितना इसके बीच का है, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये है पी क्यू आर। हमको निकालना क्या है, इधर लिख देता हूं, उधर दूसरा क्वेश्चन लेंगे। इधर हमको निकालना है पी क्यू अनुपात क्यू आर का मान निकालना। बताओ कैसे निकालेंगे, पी क्यू अनुपात पी आर का मान, क्यू आर का मान निकालना है। पी क्यू अनुपात क्यू आर का मान, इसका मान कैसे निकालेंगे आप लोग बताओ? क्लियर करो, क्लियर करो, कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने देखो इनको काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं छोटा कर सकते हो। कैसे करेंगे? 4 से काटेंगे तो 4 और 3 आएगा, 4 से काटेंगे तो 5 आएगा, ठीक। 4 से काटेंगे तो ये 5 आएगा, और 4 से काटेंगे तो 3 आएगा। तो इनका अनुपात जितना है उतना अनुपात इधर होगा, क्योंकि ये भी क्या है, समांतर है, बराबर है या नहीं? तो ये भी 3 होगा। क्लियर? ये भी 5 होगा। तो उसने पूछा कि पी क्यू कितना है, 3, क्यू आर 5, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। दूसरे नंबर पे आते हैं, ये फर्स्ट नंबर था और ये 30, सॉरी फर्स्ट था ना, दूसरा आ जाते। हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है बात या नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये है ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, इसका है 2 4 5, ठीक है। और हम इधर लिखते हैं प्रश्न, इधर डिवाइड कर देते हैं, हम लिखते हैं हमारे पास जो है पी एस जो दिया है, पी एस का मान दिया है, पी एस बराबर दिया है 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना मान किसका है, आर एस का। आर एस का मान बताओ, फट से तुरंत का तुरंत आंसर बताओ। आर एस का मान, जैसे इसका पूरा मान दिया है, यहां से इतने तक का मान दिया 88 सेंटीमीटर, हमको निकालना मान है आर एस, यानी इसका मान निकालना। आर एस का मान इसका निकालना, ये आप लोग समझते हैं कि ये समांतर है, ये समांतर है, ठीक। क्लियर है? ये समांतर है अपना। तो आप पी एस का मान दिया है 88 सेंटीमीटर, और इनका अनुपात जो दिया है 2 4 5, हमको आर एस का मान निकालना है, आर और एस का गैप। तुरंत का तुरंत आंसर बताओ, तुरंत का तुरंत आंसर बताओ। क्लियर? मस्त तरीके से आना चाहिए, बहुत बढ़िया। देखते हैं, समझ में नहीं पा रहे हो क्या है। हम लोग देखो जितना अनुपात इसका यहां है तो ये भी होगा, इधर भी, ये इधर है तो ये इधर भी होगा, इधर है तो इधर भी होगा, ये होगा कि नहीं होगा? हमको आर एस का मान निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। इन सबको जोड़ेंगे, 2 4 6 5, 5 हो गया, 2 4 6 और 5 11 होता है, तो 11 सेंटीमीटर बराबर होता है 88,
होता कि नहीं होता? हमका निकालना केवल आर एस का है। तो 11 बराबर लिखेंगे हम लोग 5 बराबर, क्योंकि इसी नहीं होता, 5 बराबर 88 गुणे 5 बटे का 11। ठीक, तो 11 कम 11, 11 अठे 88, 11 अठे 88 और 8 पंचे 40। कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। इसका आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। आया? समझ में आया? तो ऐसे ही करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। मैंने 2 एग्जाम्पल भी करवाया, चलो क्वेश्चन देख लो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दो। जो मैंने क्वेश्चन करवाया बिल्कुल सेम मैंने एग्जाम्पल थ्रो करवा दिया। अब एग्जाम्पल से आप लोगों का इसका आंसर देना है कि कैसे करेंगे। क्या है प्रश्न? दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर है आर एस, समांतर है टी यू, समांतर है वी डब्ल्यू, भुजा आर टी 44, भुजा टी 32, भुजा एक भुजा नहीं लिखा का भैया 44 दिया, टीवी 32 दिया है। एक भुजा मान से छोटा है कहीं, उस भुजा का नाम क्या प्रश्न में देख। हाँ वो तो है। अच्छा हाँ दिया नहीं तो क्यू डब्ल्यू की दिया, वो तो अलग है। एक भुजा हमारे पास 4 भुजा है ना, देख दो कुछ और देख लेते हैं। क्या है? आर टी का मान दिया है, इसका पी आर का मान नहीं, पी आर का जो प्रश्न में देख लेता हूं। हमारे पास यहां लिख लेना, ऊपर जगह है, यहां लिख देंगे पी आर। भुजा पी आर दिया है 20 सेंटीमीटर। ये छोटा था, हमने देखा कि 4 2 ही बनना है, यहाँ पे तो 4 पी आर है, ये नहीं। तो लिखेंगे पी आर का कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। आर टी का मान दिया है 44 सेंटीमीटर और टीवी का दिया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, 32 सेंटीमीटर। और इसका पूरा क्यू एस का मान जो दिया है, क्यू डब्ल्यू का मान जो दिया है 84 सेंटीमीटर, यह दिया है 44 सेंटीमीटर, 84। ठीक है, तो हम लोग निकालना हमको किसका मान है? क्यू एस का। क्यू और एस कहां भैया? क्यू और एस, इसका मान निकालना हमको। क्यू और एस का मान निकालना है, तो इसको लोग काटेंगे तो कट जाएगा। 4 से काटे तो ये 5 आएगा, 4 से काटे तो 11 आएगा, 4 से काटे तो ये 8 बनेगा और जितना ये बनेगा उतना ये भी बनेगा, क्योंकि ये पैरेलल है, यानी समांतर भुजा है। ठीक, निकालना किसका मान है हमको? क्यू एस का मान। तो क्यू एस क्या लिखेंगे हम, इधर ध्यान देना। टोटल जोड़ेंगे हम लोग 5 प्लस 11 प्लस का कितना है? 8। कितना हुआ ये? 8 19 5 24 हुआ, यानी कि 24 बराबर 84 दिया है। 84 निकालना हमको क्यू एस, मतलब कि 5 का मान निकालना है। तो 5 बराबर 84 गुणे 5 बटे का 24, तो 17 अरे 12 सत्ते 84 और 12 दूना 24, 7 पचे 35 बटे का 2, तो 17.5 बनेगा। 17.5, 17 दूना 34 और ये 17.5 सेंटीमीटर बनेगा। है कोई ऑप्शन में? 17.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो। आया तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो। अर्थमेटिक की क्लास पोस्टपोन थोड़ी देर के लिए की गई है, चालू कर दी जाएगी। एडवांस मैथ पढ़ते रहो, अर्थमेटिक में जो पढ़ाया उसे रिवीजन करते रहो, क्योंकि अर्थमेटिक में लमसम 82-83 क्लासें हो गई। ठीक है, तो इसका ये 32वां क्लास है। आज हमने तो देखे होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तब क्वेश्चन करते हैं पहले। चलो भैया हम थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक, ए सी ए बी सी डी ई एफ। ठीक, देख लिए, कोई बात नहीं।
इसका हम रखेंगे मान n, इसका मान रखेंगे m। क्लियर। ये रहेगा a सेंटीमीटर, ये रहेगा b सेंटीमीटर। क्लियर करना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम इसी पे क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। हमको निकालना मान है CD का। किसका मान निकालना है? CD का। ठीक, हमका मान CD का निकालना है। सूत्र कौन सा लगेगा? देखो, लिखेंगे CD बराबर, CD बराबर, हमको CD का तो मान निकालना है, C और D मान बराबर। यानी यहां तक मत जोड़ देना कि भैया यहां तक निकला तो निकाल देना, ये बीच का, केवल बीच का। हम लोग देखो इसको करेंगे कैंची गुड़ा। समझ पा रहे हो कुछ? क्या होगा n के साथ में हमारे, n के साथ में क्या है? b, तो लिखेंगे n मोहब्बत के साथ क्या, NB प्लस में, देखना यहां पे NB प्लस में MA, MA अपान में क्या लिखेंगे? N प्लस में M। ये आपका सूत्र है, ये आपका सूत्र है। कृपया नोट कर लें, समझ में आया हो तो, और नहीं समझ में आया हो तो, अगर समझ में आया हो तो यस, ना समझ में आया तो नो। फट से कमेंट करो, तुरंत आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आया? तो नीचे ऊपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। देख लो थोड़ा इसमें और हम कर, जैसे यन यम है, हमने लिखा घुमा के कि आप लोग समझो। पहले तो यम आता है, फिर एन आता है। ठीक, एन से फिर करेंगे तो वही तो बनेगा, CD का मान ही निकालना है हमको। क्या करेंगे? NA प्लस में MB, फिर वही लिखेंगे। अब क्या है, हम पहले यम लिख देंगे क्योंकि यम है, जोड़ेंगे, वही काम करना है हमको, चाहे नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो। भैया ऊपर भी गुणा होगा और गुणा होकर जुड़ेगा ही, और नीचे भी गुणा होकर जुड़ेगा ही, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए भैया। इतना कंफ्यूजन था। चलो आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? सी है, इसको भी पास में लिख दो। ठीक है, क्या है, नीचे दिए गए चित्र में AB समांतर CD समांतर EF, यदि भुजा AB 29 सेंटीमीटर है, AB 29 सेंटीमीटर लिखो, 29 सेंटीमीटर, और भुजा EF 57 सेंटीमीटर, EF 57 सेंटीमीटर, मतलब कि EOF। ठीक, फिर कह रहा AC जो है वो 3/4 सेंटीमीटर है, मतलब कि ध्यान दो इधर, AC बराबर 3/4 सेंटीमीटर, मतलब कि ये हुआ कि ये नीचे और ऊपर जाएगा, तो लिखा जाएगा 4A बराबर 3C। ठीक, तो A बराबर ये होगा, C बराबर 4 होगा, तो लिखा जाएगा A अनुपात और C। और A अनुपात क्या बनेगा? A अनुपात C, और इधर C अनुपात अलग। देखो क्या बनेगा, A की जगह पे 3 और C की जगह पे 4। ठीक, तो यानी कि यहां पे जो बनेगा 3 बनेगा, और यहां जो बनेगा वो 4 बनेगा। यहां पे जो होगा AC 4 होगा, और C, तो यहां पे जो होगा वहीं पे यहां भी होगा, 4 बनेगा। क्लियर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्लियर कर रहे हो कि नहीं? जितना इधर है उतना ही इधर भी होगा, क्योंकि ये समांतर है, ये भी इधर 4 होगा। लेकिन हमको तो उससे मतलब नहीं है। ये चीज यहां पे देखो लिखा है, भुजा BD भुजा DF से x सेंटीमीटर कम है, तो अब इससे कोई मतलब नहीं, इसको हटा दो। इससे कोई नहीं, फालतू का बकवास लिखा है दिमाग खराब करने के लिए। तब भुजा CD का मान क्या होगा? CD का मान निकालना है, मतलब कि इसका मान निकालना, इसका मान निकालना है। ठीक है, देखो पहले तो 29 रहा होगा, यस या नो? अगर 29 है ऊपर तो 29 रहा होगा, कुछ कम ही तो रहा होगा, जोड़ेंगे इसमें देखेंगे कितना होगा, वही होगा जो मंजिले खुदा होगा। क्या करेंगे, ऐसे इनको अभी हटा दो, काट पीट में
मैंने कुछ बोला था, तो लिखेंगे सी डी का मान निकालना है, तो सी डी बराबर 4 गुणे 29 प्लस में कितना है 3 गुणे 57 बटे में क्या लिखेंगे 3 प्लस 4, 3 प्लस में 4, तो सी डी बराबर 9 चौक 36, 36 के 6 का या 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 116 प्लस 7 त्रिक 21 के 1 हासिल आया 3, 1 7 त्रिक 21 हासिल आया 2, और 5 5 3 15, 15 2 17 बटे में 4 3 7, तो सी डी बराबर जोड़ो इनको बनेगा 7, यह भी बनेगा 7, नहीं 8 बनेगा, 7 तो उधर है। जिनकी ये दुआएं कुछ 1 7 7 1 8, और यह बनेगा 287 बटे का 7, काटो 7 चौक 28 और 7 एक कम 7, 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर है कोई ऑप्शन में? ऑप्शन ए 41 सेंटीमीटर। बताओ कौन सी समस्या है आप लोगों के पास? इसका मान होगा 41 सेंटीमीटर, और इससे अगर पूछा जाए कितना क्या हो, तो 41 में से इसको घटा देंगे, उतना ये बढ़ा होगा इससे, और इससे उतना कम होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अरे 20 बात समझ में, जितना इधर होगा AC कहा था, तो AC का मान फिर CE का मान निकलेगा, तो जितना ये होगा उतना भी होगा। क्लियर? इसमें मैं थोड़ा संशोधन करने जा रहा हूं। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा चेंज करूंगा। कहां से चेंज करूं? चुन्नी में इनको हटा देता हूं, इनको मैं कर देता हूं 7 सेंटीमीटर, और कहां पे है 7 सेंटीमीटर के बाद क्या रखूं? कहां पे भाई? ये यहां कर दो 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर कर दो। इसका मान तो वही रहेगा 3 और 4 जो निकाला था मैंने। यहां रख देंगे 7 सेंटीमीटर, यहां रख देंगे 21 सेंटीमीटर। इसका मान निकाल के दिखाओ अब, सीडी का मान, सीडी का मान निकाल के दिखाओ। कैसे करोगे? समझ में आ रही बात? बिल्कुल। क्या लिखेंगे? 4 गुणे, सीडी का मान निकालना है हमको, फटाफट एक और, 4 गुणे 7 प्लस का 3 गुणे 21 बटे का 3 प्लस 4, 7 चौक 28, सीडी का मान निकालना हूं, प्लस का 21 तिया 63, और ये 7 बनेगा, तो सीडी बराबर 8 3 11 का 1 हासिल 1, 1 बनेगा 91, 6 2 8 1 9, ठीक है, नीचे 7, तो ये बनेगा 13 7 91, सही है ना? 13 7 91। 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 2 8 1 9, सही लिखा हूं, 7 चौक 28, सही। चल, समझ में आई बात? तो मैंने इसमें थोड़ा संशोधन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो थोड़ा कॉन्सेप्ट लेते हैं, सेकंड मेथड लेते हैं हम। चलो मैं क्वेश्चन नंबर जो 16 से था उसका मैं सेकंड मेथड बताता हूं, इजी सिंपल में। सेकंड मेथड है, आराम से सीखना, आराम से बिल्कुल देखना। सेकंड मेथड को मैं करा दूंगा यहीं पे। ठीक, ये कितना था? A B C D E F था। इसका कितना दिया था? 29 सेंटीमीटर। इसका कितना था? 57 सेंटीमीटर। ये था 3 और ये था 4।
उसने पूछा है CD का मान। इसका पूछा है CD का मान। ये मैं आपको बताया था कि जितना ये है, मैं वहीं पे सेकंड में बताना चाह रहा था लेकिन नहीं बता रहा, यहाँ पे बताऊंगा। क्या ये है 29 सेंटीमीटर है, जितना ये है उतना ये भी मानते हैं, लेकिन थोड़ा ये बड़ा है, उसी का मान हमको निकालना है। ये बताओ इन 29 और 57 के बीच का अंतर कितना होगा? 57 माइनस का 29, 9 17 8, 2 से 2 गया 4, यानी 28 सेंटीमीटर। कितना है? 28 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये बताओ 28 सेंटीमीटर किसका मान दिया? 3 और 4 यानी 7 बराबर, 7 बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर। 1 बराबर होगा 4 सेंटीमीटर। अब 1 बराबर 4 सेंटीमीटर तो 3 बराबर कितना होगा? इसका मैं अंतर निकाला हूं ये। ठीक है, तो 3 बराबर कितना होगा? 4 से गुणा कर देंगे, 3 को 4 से गुणा करते आएगा 12 सेंटीमीटर, आएगा 12 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर इसे में ऐड कर दे तो कितना बन जाएगा? 41 सेंटीमीटर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बताओ, बना कि नहीं बना? CD का मान कितना आया? 29 प्लस 12 कितना बना? 9 2 11, 3 1 4, 41 सेंटीमीटर बना कि नहीं? 41 सेंटीमीटर वहां भी आता था। मैं और ले लेता हूं, इनको मैं हटा देता हूं। ठीक है, एक और लेता हूं मैं, जो अपने मन से लिए संशोधन किया था। संशोधन वाला भी देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। A B C D E F, सॉरी F होगा। इसका कितना लिए थे हम? 7 सेंटीमीटर। इसका कितना लिए थे? 21 सेंटीमीटर। ये तो 3 और ये 4 ही था। क्लियर? हमको CD का मान निकालना है, CD का मान निकालना है। इनके बीच का अंतर लो पहले, 21 7 के, 21 और 7 का अंतर लेंगे, 21 लिखना है माइनस का 7, तो 11 में से 7 का तो 4, यानी 14 बनेगा, 14 सेंटीमीटर। तो ये है 4 3 7, 7 का मान बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 1 बराबर देगा 2 सेंटीमीटर। तो ये बताओ जब 2 दिया, इसका कितना है? 7 है, तो यहां तो अभी तक 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, 7 सेंटीमीटर था, लेकिन ये जितना है उतना ये 7 सेंटीमीटर, लेकिन कुछ बढ़ा है तो उसमें ऐड करना है, वही निकालना है। तो 1 बराबर 2, तो 3 बराबर 2, तो क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। इसमें 6 जोड़ दो, 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 7 6 13। ये आंसर आया था 7 6 13 सेंटीमीटर की नहीं आया था? आया था ना? चलो एक और मैं ले लेता हूं, फिर क्लास में करता हूं। पहले एक और ले लेता हूं, चलो मैं एक और ले लेता हूं एग्जांपल। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आई बात या नहीं बात आई? इसका कितना लेंगे? A B C D E कैसे बनना है? E F। समझ में बात आई? तो इसका मान लेंगे 2, इसका मान लेंगे 3, इसका रख लेते हैं 43 सेंटीमीटर, इसका रख लेते हैं 18 सेंटीमीटर। हमको CD का मान निकालना है। जिसका मान निकालना है? CD का मान। तो पहले इनके बीच का हम देखेंगे अंतर। इनके बीच का अंतर कितना आया? 43। इधर लिख लेते हैं, लिखेंगे 43 माइनस का 18 कितना आएगा? 13 में से 8 गया तो 8 4 12, 8 5 13, 5। ठीक, 8 5 13, हाँ ठीक, 8 5 13 कितना यहां बचा? 3, 3 में से 1 गया 2, 25 बना, 25 सेंटीमीटर बना अंतर इनके बीच का। ये बताइए अभी तो 18 होगा, अब जब कुछ बढ़ेगा तभी तो पूरा लेंथ इसकी निकलेगी CD की। तो क्या करेंगे हम लोग? इनको जोड़ो, 2 3 5, 5 बराबर 25 सेंटीमीटर, तो 1 बराबर क्या होगा? 25 बटा 5, यानी ये आएगा 5। ठीक, और जो 5 आया है, 5 उठा के इसी में जोड़ देंगे तो 8 5 13, सॉरी 23 है, 23 सेंटीमीटर बनेगा। बताओ इसका आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 23 सेंटीमीटर इसका आंसर बनेगा। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। देखा? अच्छा ये 2 2 बता रहे हैं, ओ भैया। अच्छा हाँ, 1 का निकला यार, वो सॉरी बाबू,
ध्यान नहीं दिया मैंने। 5 निकला ना, तो 1 और 2 के बराबर कितना है? 5, तो 5 दूनी 10। अरे यार स्टेक कर दिया मैंने, तो 10 होगा। तो 10 यहां पे जोड़ेंगे तो कितना होगा? 28 सेंटीमीटर। मैंने डायरेक्ट उठा के लिख दिया, दिमाग कट गया था। क्या हुआ? 28 सेंटीमीटर है। सही किए, बता दी यार। हो जाता है गलती इधर तो मैंने बताया जो गोड़ा करने को, सोचे इधर के निकाले हैं, उठा के चाप दिए उसे। ठीक है, 28 सेंटीमीटर आएगा। चलो तो हम लोग चलते हैं, अब अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल पढ़ेंगे, नहीं तो क्या कहते हैं, त्रिभुज पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे चतुर्भुज, फिर पढ़ेंगे सर्कल। तो मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूं, और आप लोग अच्छे से सपोर्ट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और तैयारी और सिलेक्शन की ओर बढ़ते रहेंगे। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और अच्छे से तैयारी करते रहो।